हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज जो हमारा पेपर चल रहा था उसकी लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। 3 पार्ट कल आगे थे मैराथन सॉल्यूशन सीरीज के। तो इसमें हमारा 12 का ए पार्ट तक हो गया था और बी पे आते हैं। बी क्या है? लेट वी एफ एंड यू एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस एंड टीज अ ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टीज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू यू इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन शो डेट द रेंज स्पेस आर टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ यू एफ। तो हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, वी एफ और यू एफ, और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है वी से यू की तरफ, जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें दिखाना है जो रेंज स्पेस आर टी है वो सब स्पेस है यू एफ का। तो ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 1। तो इसमें यू एफ और वी एफ लिखा है, वहाँ पे वी एफ एंड यू एफ लिखा है, यानी यू एफ की जगह वी एफ है, वी एफ की जगह यू एफ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में सब स्पेस ऑफ यू एफ लिखा है क्वेश्चन में। इस थ्योरम में वी लिखा है बट उसमें क्वेश्चन में यू एफ लिखा है। तो वो यू एफ की जगह वी एफ और वी एफ की जगह यू एफ आप हर जगह कर लेना। इसमें क्वेश्चन में जो पूछे उस नोटेशन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा ना हमें तो आंसर। तो क्या है, हमें रेंज स्पेस को सब स्पेस प्रूव करना है। तो हमारे पास ऑब्वियसली आर टी इज़ एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। आर टी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वी का, क्योंकि वो रेंज है। Let beta 1 beta 2 belongs to RT, then there exist vectors alpha 1 and alpha 2 in U such that T alpha 1 is equals to beta 1 and T alpha 2 equal to beta 2। ऊपर रेंज ऑफ टी की डेफिनेशन भी लिखी है, एक बार देख लो सबसे ऊपर वाली लाइन में। रेंज टी इक्वल टू टी अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी सच डैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू, यानी कोई भी अल्फ़ा यू का एलिमेंट है और उसकी जब हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो वी का एलिमेंट बन जाता है। तो वे वाले ट्रांसफॉर्मेशन वाले सारे एलिमेंट रेंज टी में आते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 यू में माने हैं, तो अल्फ़ा 1 पे जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो बीटा 1 मिल गया, और अल्फ़ा 2 पे जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे बीटा 2 मिल गया। तो यही हमने लिखा है प्रूफ की थर्ड लाइन में। अब फोर्थ लाइन पे आते हैं। लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ। अब एक फील्ड मानेंगे, जब सब स्पेस वेक्टर स्पेस वाले में एक फील्ड भी होता है। तो हमारे पास क्या है, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 इक्वल टू। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो लेफ्ट साइड है। तो इक्वल टू क्या आएगा, ए टी बीटा 1 की जगह टी अल्फ़ा 1 हो गया और बीटा 2 की जगह टी अल्फ़ा 2। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। अब क्या है, यू एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि सबसे शुरू में हमें दिया है यू और बी वेक्टर स्पेस है। और हमारा क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यू के एलिमेंट है, ए और बी फील्ड के एलिमेंट है। तो हमारी वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू यू। अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यू के एलिमेंट है, ए बी फील्ड के एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू यू। तो इसका मीन्स क्या होगा, जब ये यू के अंदर है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, टी ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या था शुरू में, फिफ्थ लाइन की स्टार्टिंग में, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। और ये जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें ये वाला मिल रहा है, यू का एलिमेंट पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें बी का एलिमेंट मिल रहा है, तो ये वाला भी किसके अंदर होगा, आर टी के अंदर। सबसे ऊपर आर टी की डेफिनेशन थी। तो हमारी क्या हुआ, ए बी फील्ड के एलिमेंट है, बीटा 1 बीटा 2 आर टी के एलिमेंट है, और ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 आर टी के एलिमेंट है। तो वी वो आर टी सब स्पेस हो गया वी का। ये आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी पड़ेगी, तभी आप इन्हें कर सकते हैं। और ऐसे ही ये नीचे थ्योरम 2 लिखी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें नल स्पेस को सब स्पेस प्रूव किया हुआ है, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। और डेफिनेशन भी कर लेना नल स्पेस और रेंज स्पेस दोनों की। नल स्पेस को कर्नल ऑफ टी से भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी कराई थी। और नीचे रैंक और नलिटी भी है, रेंज स्पेस की रैंक और नल स्पेस की नलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है वो मुझे कहीं नहीं मिला था। ए पार्ट का भी एक सिमिलर क्वेश्चन मिला है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रूव दैट V2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हेन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय ए बी वो अल्फा बीटा इक्वल टू x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 5 y1 y2 वेयर अल्फा इक्वल टू x1 x2 एंड बीटा इक्वल टू y1 y2। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मिला था मुझे। नीचे देखो एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? इफ़ अल्फा इक्वल टू A1 A2 और बीटा इक्वल टू B1 B2, यानी x1 x2 की जगह A1 A2 आ गया और y1 y2 की जगह B1 B2 आ गया। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? V2R में। तो हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, यानी एक तरह से इनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा? ये वाली है लास्ट में, यहाँ पे 4A2 B2 दे रखा है, जबकि हमारे में 5 है। ये रहा 5 y1 y2 है, बट प्रोसीजर सिमिलर ही रहेगा। तो हमें क्या करना है? इनर प्रोडक्ट के लिए जो हमारी तीनों प्रॉपर्टी है वो शो करनी पड़ती है। एक है सिमेट्री, एक है लीनियरिटी और तीसरी है नॉन नेगेटिविटी। अब सिमेट्री क्या प्रूव करते हैं? अगर हम अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट ले तो बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या फिर कह लो बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा के इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पहले किसी को ही लिख ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा प्रूव करना है। तो बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? A1 की जगह ऊपर B1 कर दो सारी जगह, और A2 की जगह B2 कर दो। ठीक है, A1 की जगह B1, B1 की जगह A1, A2 की जगह B2, B2 की जगह A2, ऐसे चेंज कर लिया। हमारे में यहाँ x1 y1 होगा, तो ये हो जाएगा y1 x1 माइनस, अगला है x2 y1 होगा, तो ये हो जाएगा y2 x1, यानी x2 है तो y2 हो जाएगा, और x वो y1 है तो वो x1 हो जाएगा। ऐसे करके हम चेंज कर लेंगे। तो बीटा अल्फ़ा की ये आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? अल्फ़ा वन वो A1 A2 B1 B2 सारे आर के एलिमेंट है, यानी एक तरह से ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर को हम उल्टा भी लिख ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इन्हें उल्टा लिख दिया। पहला B1 A1 था तो उसे A1 B1 कर लिया। हमारे में आएगा y1 x1, तो उसे हम x1 y1 कर लेंगे, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले जो शुरू में था हमारे पास अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिमेट्री वाली कंडीशन प्रूव हो गई। अब लीनियरिटी में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है। अब वी हैव ए अल्फ़ा वन प्लस बी बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा वन, अल्फ़ा की जगह हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे x1 y1 वो x1 x2 आएगी, और बी बीटा की जगह y1 y2 आएगी हमारे इसमें। फिर से सॉल्व कर लिया, कोमा से पहले यानी पहले ए के अंदर मल्टीप्लाई करी तो A1 कोमा A2 बनेगा, प्लस दूसरे वाले में BB1 कोमा BB2 बनेगा। अब कोमा से पहले वाले एक साथ लिखे प्लस में और बाद वाले एक साथ, तो क्या बनेगा? A1 पहले ब्रैकेट से, दूसरे ब्रैकेट से प्लस BB1। अब पहले ब्रैकेट से कोमा के बाद क्या है? A2 और दूसरे ब्रैकेट से प्लस BB2। तो हमारे पास गामा हमने क्या माना? लेट गामा इक्वल टू C1 C2 बिलोंग्स टू V2R। अब एक गामा भी मांग लिया हमने फंक्शन, तो हमें क्या निकालना है? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट हम किससे निकालेंगे? जो हमें इनर प्रोडक्ट गिवन है, यानी A1 की जगह तो हम जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली वो रखेंगे उसे, यानी जो हमारे पहले ऊपर वैल्यू निकाली लीनियरिटी की सेकंड लाइन में, तो पहले वाले को एक तरह से हम A1 मान लेंगे, दूसरे वाले को A2, और जो गामा वाले हैं उन्हें क्या मान लेंगे? B1 और B2, तो उनकी जगह पुट करेंगे। तो A1 की जगह ऊपर वाली वैल्यू, फिर B1 की जगह C1 आ जाएगा, माइनस A2 की जगह कोमा के बाद वाली वैल्यू, B1 की जगह C1 ही आएगा, माइनस A1 में कोमा से पहले वाली वैल्यू ऊपर वाले में, और B1 की वो B2 की जगह C2 आएगा, ऐसे ही लास्ट वाले में। तो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। शुरू की दो में C1 है, बाद की दो में C2 है। अब हमने क्या करेंगे?
जो एक तरीके है उन, यानी हमने C1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, C2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने 2 ब्रैकेट बना लिए, ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, यानी जिस टर्म में भी बी आ रहा है वे एक तरफ रख दिए, और जिस टर्म में भी ए आ रहा है वे एक तरफ रख दिए। फिर ए कॉमन ले लिया उनमें से और बी उसमें से कॉमन ले लिया। तो जो ये बीच का बनेगा वो अल्फ़ा गामा का इनर प्रोडक्ट बन रहा है, और दूसरे वाला बीटा गामा का इनर प्रोडक्ट बन रहा है। और यही हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा गामा प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अब थर्ड है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी क्या है, हम अल्फ़ा अल्फ़ा निकालेंगे, यानी अल्फ़ा की ही वैल्यू रख देंगे दोनों जगह। A1 पहले में A1 की जगह A1 ही रहेगा, A2 की जगह A2 ही रहेगा, हमारे में X1 और X2 रहेंगे। अब दूसरे में जहाँ Y1 और Y2 आने थे, यानी B1 या B2 आने थे, वहाँ भी A1 और A2 ही आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वाला हमारा A1 का स्क्वायर बन जाएगा -2 A1 A2 प्लस 4 A2 स्क्वायर। अब A2 स्क्वायर एक अलग ले लिया तो 3 अलग बच गए, और ये हमारा A1 माइनस A2 के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास क्या है, अब जो सेकंड है वो 2 यानी स्क्वायर हो रहा है, A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी पॉजिटिव मिलेगी हमें, और सेकंड टर्म तो ये पॉजिटिव है ही क्योंकि A2 का स्क्वायर है और प्लस में भी है। तो देयरफॉर इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर अल्फ़ा अल्फ़ा 0 है तो क्या होगा, ये वाली जो हमारी टर्म आई थी ये 0 के इक्वल आ जाएगी। तो या तो हमारा A1 माइनस A2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, या फिर 3A2 स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब A1 माइनस A2 इक्वल टू 0 और A2 इक्वल टू 0 आ गया सॉल्व करने पे। अब जो हमारा A2 इक्वल टू 0 है तो A1 इक्वल टू A2 होगा पहले वाले से, तो A1 भी 0 आ जाएगा। तो A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या करेगा, अल्फ़ा इक्वल टू 0। हैंस द प्रोडक्ट डिफाइंड इन वन इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन V2R। ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट V2R इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट की हमने 3 सेटिस्फाई करी, एक सिमेट्री वाली अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, दूसरा लीनियरिटी वाली ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट गामा के साथ इक्वल टू ए का ए अल्फ़ा और गामा का इनर प्रोडक्ट प्लस बी बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। अब तीसरी है नॉन नेगेटिविटी, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर अल्फ़ा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 है तो अल्फ़ा भी 0 होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी तीनों प्रूव हो गई। तो ये हमारा इनर प्रोडक्ट हो गया V2R पे। तो इसके लिए V2R हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने आपको सारे बता दिए, और ये भी वाला पार्ट है नहीं हमारे, मुझे यानी बुक में कहीं मिला नहीं। तो आई थिंक ये बहुत है। अब आप अच्छे से प्रिपेयर करें, जैसे अदर बच्चों के साथ तो ये चारों पार्ट शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। इतनी जल्दी जल्दी में आपके कहने की वजह से मैं ये सोल्यूशन से लाई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। कई बार चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप प्लीज़ ये मत छोड़ के आना, अच्छे से प्रिपेयर करना। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।